नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गढ़ी ठाकुरदास स्थित हॉरिजन कंपटीशन स्कूल में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निकालकर उन्हें आज के युग से रूबरू कराना। साथ ही साथ अनेक प्रकार के मॉडल बनाकर विद्यार्थियों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मुख्य अतिथि चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने देखिए किस प्रकार बच्चों की सराहना की है। तो वहीं हॉराइजन कंपटीशन स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर अंकुर काबरा, जॉइंट डायरेक्टर जय काबरा, मोना काबरा आदि ने देखिए किस प्रकार बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की सराहना करते हुए बताया है कि यहाँ इस विद्यालय का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा, विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए और विद्यार्थियों को विज्ञान से रूबरू करा जाए। एग्जीबिशन में बच्चों द्वारा अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए गए, जिसमें आपको बता दें शानदार प्रोजेक्ट बनाने वाले विद्यार्थियों को सभी को पुरस्कार दिया गया। वहीं हर विद्यार्थी द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में अपना बेस्ट देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वहीं डॉक्टर अंकुर काबरा डायरेक्टर द्वारा सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी गई, साथ ही साथ मेडल और शील्ड भी प्रदान की गई। तो जानिए विद्यार्थियों से, जानिए डायरेक्टर से और जानिए अन्य अतिथियों से क्या कुछ कहना है इस पूरे आयोजन को लेकर। देखिए किस प्रकार विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। अंकुर काबरा, हॉराइजन कंपटीशन स्कूल के डायरेक्टर। हम अपने प्रांगण के अंदर हर साल साइंस एग्जीबिशन करते हैं। इस साल की साइंस एग्जीबिशन का नाम है विज्ञान वीर 3.0। तो विज्ञान वीर क्या है? हम चाहते हैं कि बच्चे साइंस के बारे में समझें, इनोवेशन समझें। इस साइंस एग्जीबिशन में छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे अपनी जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उनकी सोच है, सर्किट को समझना, कैसे प्रोजेक्ट काम करेगा, कैसे रोबोट काम करता है, कैसे कार काम करती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इतने सारे सब्जेक्ट के ऊपर जब उन्होंने साइंस के प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और साइंस के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। तो साइंस एग्जीबिशन को कंडक्ट करने के पीछे होता है कि बच्चे का साइंस के प्रति रुझान बढ़ाना और उनकी लाइफ की सबसे स्वीट मेमोरीज बनाना। मुझे आज भी याद है, मैं जब 10th क्लास के अंदर था और 12th क्लास के अंदर, मुझे आज भी अगर मैं 10th और 12th को याद करूं तो मुझे सिर्फ अपनी साइंस एग्जीबिशन ही याद आती है। ये कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जो जीवन भर साथ देती है। तो उन प्यारी मेमोरीज के लिए, प्यारी लर्निंग्स के लिए हॉराइजन कंपटीशन स्कूल हर साल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करता है, हमेशा करता रहेगा बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। जय हिंद। काबरा है, मैं इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ और आज हमने जो साइंस एग्जीबिशन रखी है वो इसलिए रखी है जिससे बच्चे कुछ सीखें, कुछ क्रिएट करें, कुछ बनाएं। और जब वो लोग खुद कुछ बनाते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। जब लोग उन्हें देख के खुश होते हैं और प्रोत्साहित करते हैं तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है उन सबको देख के। सभी पेरेंट्स वगैरह इतने खुश हैं, हमने इतना अच्छा रिस्पांस सोचा भी नहीं था, उससे दुगना चौगुना रिस्पांस मिला है। बच्चे बहुत ही खुश हैं और आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब लोग कितने खुशी से और कितने एंथुजियाज्म से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम सबको बड़ी खुशी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन लोगों ने जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इसमें भाग लिया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर MS त्यागी, मेरी बेटी हॉरिजन में पढ़ रही है, नीट की तैयारी कर रही हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आज। और हमारे चोपसी सक्सेना जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें लाइक किया है और हम भी लाइक करते हैं। आज जो प्रोजेक्ट बनाए गए बच्चों को सर, तो आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया? मुझे तो सभी पसंद आए हैं सब। क्या कहना चाहोगे इस बाल बैग? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे का प्रोडक्ट ठीक नहीं है। सभी ने अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी चॉइस को आगे रखते हुए अपनी इच्छाओं को उभारा है और मैं देख कर आई हूँ। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि सभी बच्चे आगे उन्नति की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, आई एम विनय, माई टोटल मेंबर इज 4, माई प्रोजेक्ट नेम इज कार्बन प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्रीज। तो माई प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री वर्किंग ये उद्देश्य और क्यों बनाया गया है यहाँ? ये इसलिए बनाया है, ये वातावरण में जो पॉल्यूशन होता है, ओजोन लेयर में जो छेद हो गया है उसको बचाने के लिए। और जो हमने फैक्ट्री जो धुआं निकलता है ये वातावरण में फैलता है, इसलिए बनाया है ये।
name is Prashun and this is my group. This is Shubham and this is Sumit. So this is our project. It is named as Ultrasonic Object Navigation System. It is based on radar technology. Radar systems are used to detect objects at distances by using radio waves and analyzing the reflected signals. The radio waves are used in many fields such as aviation, weather forecasting, and also in our military services. So here what we did, we have used an ultrasonic sensor. Whenever the object come in front of it, it receives signals and transmit them into our computer screen. My name is रोहित यादव। क्या बनाया है, क्या उद्देश्य है इसका? सर हमने प्रोजेक्ट बनाया है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और इसका यूजेस भी है सर। इसका मेन मोटिव है कि गार्बेज का यूजेस जो कि कहीं यूज़ नहीं होता, हम अपने में गार्बेज यूज़ करेंगे और इसका मेन मोटिव ये और है कि हम एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी कर रहे हैं और रेवेन्यू यहाँ से पैदा हो सकता है, जिससे कि बहुत प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को भी और आम लोगों को भी। इसके द्वारा क्या फायदा होने वाला है? जी सर, फायदे क्या? सर इसके फायदे हैं सर। इसमें सर नेगेटिव पॉइंट नहीं सर, मुझे तो पता नहीं, इसका आपको पता हो तो आप बताना। इसके पॉजिटिव पॉइंट ये सब, जैसे कि यहाँ से पॉल्यूशन जो निकलेगा उसको हम इंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो भी यूज़ हो रहा है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी हम उसे हाईवे पर यूज़ कर रहे हैं, स्कूल्स में यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर, टोल पर, और जो जनरेटर होता है वहाँ सब जगह इसका यूजेस हो रहा है। कोई जगह नहीं छोड़ी हमने, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट निकल रही है जो निकलनी चाहिए 230 वोल्टेज का। Afternoon, sir. Myself Shompaday from class 10. We are all group members. Its name is Ankush and Ayan. There are 3 or more group members in present, but they are in dance. So, sir, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर हम इसमें मेनली ये बताएंगे कि पावर प्लांट से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाती है। जो यूपी में मेनली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नरोरा में होता है, जो यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, तो आपकी इस क्वेरी को हम करेंगे सॉल्व। आइए, तो सर ये पावर प्लांट में से ये जो लाइन आती है सर, इसमें 11,000 वोल्टेज होते हैं। ये तीनों लाइव फेस वायर होते हैं, ये आते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे। ये तीनों फेस वायर डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट होके और स्टार कनेक्शन में निकलते हैं, जिसमें 3 फेस और उद्देश्य क्या है आपका? सर हमारा इसको बनाने के पीछे उद्देश्य ये, लोग चाहते हैं कि क्रिएशन हो नए प्रोजेक्ट बने, पर जो क्रिएट हो चुका है उसको इनहांस करना और क्वालिटी इनहांस करना और अपने कैरेक्टर को इनहांस करना हमारी मेन मोटिव है। लोगों को पहले से और ज़्यादा अपडेट करना और पैशनेट करना लोगों के लिए कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है, उसकी फंक्शनिंग क्या है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, उनको अवेयर करना। तो सर ये हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें सर 11,000 वोल्टेज को 1,32,000 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये पावर ग्रिड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिससे पावर का होता है लॉस और वोल्टेज हो जाता है ड्रॉप, तो ये घर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमने यहाँ पे 1,32,000 में कन्वर्ट कर दिया इसको। ये प्राइमरी कॉइलिंग होती है इसमें, और इसमें सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज़्यादा रखे जाते हैं, जिससे वोल्टेज बढ़ जाए। और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स होती है, जो ये हमारी ग्रिड्स होते हैं, जो हमारे खेतों वेतों में से होके आते हैं। ये हमारा सब स्टेशन वाला एरिया, जिसे हम मेनली बिजली घर कहते हैं। अब ये जो बिजली घर है इसके में मेन जो वर्किंग होते हैं मैं बताता हूँ। इसमें जो बिजली घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल रूम द्वारा, कंट्रोल रूम में जितना भी डेटा होता है वो सब कंट्रोल रूम में किया जाता है। इसमें जो है आइसोलेटर्स होते हैं। आइसोलेटर का काम क्या होता है? आइसोलेटर क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये मैनुअली कंट्रोल किए जाते हैं। मैनुअली मतलब जैसे कि हमें कोई भी मेंटेनेंस वगैरह करना है एरिया में, तो यहाँ से उसे बंद करने के बाद हमें उसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, ये जो मेनली हमारे जो घर में जो एमसीबी होती है उसकी तरह वर्क करता है। मान लीजिए ओवरलोडिंग हो गई या फॉल्ट हो गया या वायर कहीं से कट हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ही ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह होता है। इसमें उल्टा होता है, यहाँ से ये स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में होता है। सर ये हमारा कंट्रोल रूम जो होता है, इसमें पूरी मॉनिटरिंग की जाती है एरिया की। ये हमारे बीटी होते हैं, पोटेंशियल ट्रांसमीटर, जिसमें वोल्टेज को मेजर किया जाता है। और आगे का प्रोसेस बताएगा सर अयान, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग पैनल्स होते हैं, हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी जाती है। पोटेंशियल ट्रांसमीटर के बाद जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे पहले आती है डीपी। हमारे घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ आके 11,000 वोल्ट की लाइन वहाँ पे कनेक्ट होती है और वो फिर वहाँ से 240 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घर तक पहुँचाई जाती है। सेम यही प्रोसेस हमारा यहाँ पे ये डीपी करेगी। और इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान CP न्यूज़ पर।